हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और आज हम लोग जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, उसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक में एक प्रमुख कारक था हम लोग का परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव और इस परिरक्षण प्रभाव को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि नाभिक के चारों तरफ जो कोष होते हैं, उन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या होता है, कम हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। आइए आज हम लोग परिरक्षण प्रभाव की गणना कैसे करेंगे उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और परिरक्षण प्रभाव की गणना करने के लिए एक हम लोग रूल इस्तेमाल करते हैं, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आसान शब्दों में, ट्रिकी शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और उसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखिएगा। आपको स्लेटर्स रूल के लिए कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उस डायग्राम की सहायता से आप किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए आप आवरण प्रभाव की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। तो स्लेटर्स रूल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जिस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें परिरक्षण प्रभाव देखना होता है, सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी हम लोग रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव की गणना करनी होती है, हम उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग उसमें कुछ समूह बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p है 4p आपका 4d, ऐसे आपका बन रहा है। इसमें हम लोग जो है यस वालों को और यस पी वालों को एक साथ बनाएंगे। यस और पी का समूह एक साथ बनाते जाएंगे। यस और पी का डी वालों का समूह अलग बनेगा और यस वालों का समूह क्या बनेगा, अलग बनेगा, है ना दोस्तों। यस वाले और पी वालों को एक साथ और डी वालों और एफ वालों को अलग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना हम लोग को है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें समूहित करना है जिसमें यस एवं पी एक साथ एवं डी तथा एफ अलग होंगे, है ना दोस्तों। इस एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं। एस वालों को और पी, इसमें पहला क्वेश्चन केवल एस ही होता है, इसलिए यहाँ पे एस वाला के लिए हुआ है और यहाँ पे एस और पी है ना। फिर आपका एस और पी एक साथ है, डी वाला अलग है, 4s व 4p वाला क्या है, अलग है, 4d क्या है, अलग है, 4f क्या है, अलग है। इसका मतलब यस और पी को हमें क्या करना है, साथ लेना है। यस और पी को साथ लेना है। आपका डी और एफ क्या होंगे, अलग रहेंगे, उनका समूह अलग होगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरी बात, इसके जब समूहित हम लोग कर लेंगे तो हमें देखना है कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें परिरक्षण प्रभाव देखना है। किस इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव देखना है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें परिरक्षण प्रभाव देखना होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए
परिरक्षण प्रभाव की गणना करनी है उसे परीक्षण इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे परीक्षण इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें परीक्षण प्रभाव की गणना करनी होती है उस इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? परीक्षण इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? परीक्षण इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात दोस्तों, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव शून्य होता है। शून्य होता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए तो समझिए हमारा जो नाभिक का प्रभावी आवेश जेड इफेक्टिव था इक्वल टू क्या था? जेड माइनस सिग्मा। यही सिग्मा हम लोग का क्या था? परिरक्षण प्रभाव था। यही हम लोग का है परिरक्षण प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव निकालने जा रहे हैं तो यह अपने खुद के ऊपर परिरक्षण प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए इसके लिए सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालना चाहते हैं उसके लिए सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके लिए परिरक्षण प्रभाव 0 होगा। ठीक दोस्तों, चौथी बात देखेंगे हम लोग, आपका परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह के राइट हैंड साइड के सभी समूहों का ध्यान देना है। यहाँ पे परीक्षण इलेक्ट्रॉन है उसके समूह के जो राइट हैंड साइड के जो समूह हैं उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान देना हम लोग को है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, समझ में हम लोग को आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हम सपोज दैट 3s के इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहते हैं। जैसे लिख रहा हूँ मैं 1s 2s 2p, ग्रुपिंग कर दिया मैंने। आपका 3s 3p ग्रुप बन गया, आपका 3d है ना। ऐसे और भी बनेंगे। पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। इस पॉइंट में क्या कर रहा है कि परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह के राइट हैंड साइड के सभी समूहों का परिरक्षण प्रभाव 0 होता है। सपोज दैट हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 3s के लिए। 3s के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें परिरक्षण प्रभाव ज्ञात करना है तो दोस्तों उसके इस समूह को छोड़ करके, देखिए 3p भी क्या है? इसके राइट साइड में, ध्यान दीजिएगा 3s के राइट साइड में क्या है? 3p है, लेकिन ये 3p क्या है? 3s के समूह का है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालने जा रहे हैं परिरक्षण प्रभाव वो उसी समूह के अंदर है 3p। लेकिन दोस्तों देखो 3d क्या है? इस समूह के बाहर है और वो भी किधर? दाहिने तरफ। और आपका 3d हो गया, अब 4s हो गया, 4p हो गया, है ना दोस्तों। ये जितना इधर आप बढ़ते जाएंगे ये सभी क्या है? इससे क्या है? राइट साइड में है। किधर है? राइट हैंड साइड में। तो इनका सिग्मा कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। तो अगर हम 3s के इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे दोस्तों? इधर का आपका 4s का, 4p का, है ना, 4d 4f जो भी है ना, इन लोगों के लिए सिग्मा बराबर क्या होगा? 0। मतलब ये कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं डालेंगे।
क्यों दोस्तों? ध्यान दीजिए, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं परीक्षण प्रभाव, तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या ये लोग परीक्षण प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, खुद इस इलेक्ट्रॉन से बाहर की तरफ है। आप परीक्षण प्रभाव डालता कौन है? जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंदर होता है। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वही परीक्षण प्रभाव डालेंगे, बाहर वाले नहीं डालेंगे। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसके राइट हैंड साइड का जो आपका सिग्मा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। परीक्षण प्रभाव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। आइए आगे चलते हैं हम लोग 5वें पॉइंट में। तो लोग 5वां पॉइंट जो बनेगा इसमें दोस्तों, ठीक है, परेशान नहीं होना दोस्तों। अभी आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा देखने में, लेकिन एग्जाम्पल देते जाएंगे बीच में, आसान होता जाएगा, और लास्ट में सबका निचोड़ एक छोटे से वृत्त में देखेंगे हम लोग, बिल्कुल ही इजी वे में। आइए बने रहिए साथ में। आपका राइट हैंड साइड का बात तो हम लोग कर लिए, है ना दोस्तों। आइए अब जो है, जिस समूह में वो इलेक्ट्रॉन है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होंगे वो परीक्षण प्रभाव डालेंगे, है ना। तो आप कर सकते हो इस प्रकार से कि अगर ये परीक्षण इलेक्ट्रॉन है, उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, अगर ये परीक्षण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों, तो इसके राइट हैंड साइड में जब हम जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो इधर आपका सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 0। सिग्मा इक्वल टू 0, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ये सिग्मा इक्वल टू 0 है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ये किधर जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो जो इसका परीक्षण इलेक्ट्रॉन का जो समूह होगा, परीक्षण इलेक्ट्रॉन का समूह, समूह दिख रहा है बढ़िया है ना, समूह बढ़िया से दिख रहा है आप लोग को। परीक्षण आवेश का जो समूह होगा, उन समूह में आए हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परीक्षण प्रभाव डालेंगे। आइए इसको समझते हैं। सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है परीक्षण प्रभाव, तो इसमें और भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो परीक्षण इलेक्ट्रॉन होता है उसके समूह के लिए हम लोग सिग्मा की गणना करते हैं, है ना। समूह के इलेक्ट्रॉनों के लिए ना, समूह के इलेक्ट्रॉनों के लिए, है ना, समूह के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की गणना करेंगे, सिग्मा की गणना करेंगे। क्या रूल है उसके लिए दोस्तों, क्या रूल है? जो समूह के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए आपका सिग्मा का मान 0.35 होता है। सिग्मा बराबर कितना, 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आप और डार्क कर सकते हैं, 0.3 है ना, 0.35, और ये क्या हो गया, प्रति इलेक्ट्रॉन, 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है। ये किसके लिए बनाया मैंने, ये हो गया आपका जिस समूह का परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश के समूह में जितने भी इलेक्ट्रॉन आए होंगे उन सभी के लिए सिग्मा का मान क्या रखेंगे हम लोग, 0.35। ओके। आइए लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो उससे एक कम वाला कोष मिलेगा, उससे एक कम वाला कोष मिलेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये चौथा कोष चल रहा है, उसके पहले क्या है, तीसरा कोष है, तीसरा कोष बाद क्या है, दूसरा कोष है, फिर क्या है, पहला कोष है। तो दोस्तों अगर हम इसका निकाल रहे हैं, इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, तो इसके पहले वाला कोष ये हो जाएगा, उसके पहले वाला कोष ये, यानी कि अगर ये नवा कोष है तो यह क्या होगा, n-1वां कोष होगा, ये क्या होगा, n-2वां कोष होगा। ऐसे ही अगर हम 4f का निकाल रहे हैं तो ये आपका ये तो उसका समूह हो जाएगा 4f, और उसके पहले वाले ये तो उसी कोष में आएंगे, है ना दोस्तों, ये भी उसी कोष में आएंगे। तो इन सबका परीक्षण प्रभाव निकलेगा हम लोग का, और ये उसके पीछे वाला कोष जाएगा n-1 वाला हो समूह हो जाएगा, ये n-2 वाला हो जाएगा, है ना, ये भी n-3 वाला हो जाएगा, और n-4 वाला हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें समझना उस चीज़ को।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये क्या है, अगर आपका NS या NP, NS या NP है, NS या NP है, तो उसके लिए हो गया सिग्मा का मान कितना, उस समूह के लिए 0.35। और उसके पहले हम लोग जब जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे n-1 के लिए n-1 वाले इलेक्ट्रॉन, n-1 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर कितना होगा दोस्तों, सिग्मा बराबर 0.85 प्रति इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना, छोटा नहीं ना ये, ठीक है ना, 0.85 प्रति इलेक्ट्रॉन होगा, प्रति इलेक्ट्रॉन में ही देता हूं, प्रति इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान कितना रखेंगे, 0.85 रखेंगे। ओके, अब इसके पहले कौन आएंगे, यहाँ पे आएगा n-2 आएगा, n-3 आएगा, है ना, ऐसे ही डॉट डॉट पीछे बढ़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन सभी के लिए जो होता है सिग्मा का मान होता है 1 प्रति इलेक्ट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। परीक्षण आवेश के राइट साइड, हमारा परीक्षण आवेश जिस समूह में है उस समूह के दाहिने तरफ चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी समूह हो, सबके लिए सिग्मा का मान क्या होता है, 0 होता है। परीक्षण आवेश जिस समूह में है उस समूह के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान कितना लेते हैं हम लोग, 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35। जब उसके पहले हम लोग जाएंगे, उसके पहले वाले समूह में, कोश में जाएंगे, तो वह n-1 वाला होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों का लिए सिग्मा का मान कितना होगा दोस्तों, 0.85। कितना होगा, 0.85। ठीक ना, डाउट नहीं होना चाहिए, 0.85। ठीक है दोस्तों, उससे भी पहले हम लोग जा रहे हैं n-1 वाले, तो n-2 वाला मिलेगा, n-3 वाला मिलेगा, जितने भी मिलेंगे उन सब के लिए सिग्मा का मान क्या होगा, 1 प्रति इलेक्ट्रॉन होगा, 1 यूनिट प्रति इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए हम लोग बात किए, NS या NP के लिए, NS या NP के लिए। अगर दोस्तों इसमें देखिए, अगर हमारा परीक्षण आवेश जो है, हमारा परीक्षण आवेश ND वाला हो, है ना, या NF वाला हो, है ना, ND वाला या NF वाला परीक्षण इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, अगर हमारा परीक्षण इलेक्ट्रॉन ND या NF समूह का हो तो क्या होगा दोस्तों, वही इसके लिए भी, है ना, जिस समूह का ये है, ND का है कि NF का है, किसमें का है वो, ठीक है, उसके लिए आपका सिग्मा का मान कितना होता है, 0.35 होता है, 0.35। यानी कि ND और NF के लिए तो आपका सिग्मा का मान कितना होगा, 0.35 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन n-1, है ना, और n-2 डॉट डॉट सो ऑन, जितने भी आपके होंगे उसके लेफ्ट में, है ना, किधर, ऑल लेफ्ट हैंड साइड वाले, ऐसे लिखता हूं मैं, ऑल लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप, है ना, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के समूह होंगे, ठीक है ना, उनके लिए सिग्मा बराबर 1 प्रति इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, सिग्मा बराबर 1 प्रति इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, है ना, डिफरेंस समझ में आया आप लोग को, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है दोस्तों, सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आपका जो परीक्षण इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 एरो लगाया है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे,
सबसे पहले मैंने इसको समझाया है कि क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें कुछ अलग थी। परीक्षण आवेश किस समूह का है, सबसे पहले तो हमें उस पर फोकस करना है। उसके बाद समूह को पहचानने के बाद जितने उसके राइट हैंड साइड में होंगे सबको छोड़ देना है। हमारा इलेक्ट्रॉन अब देखना है कि NS वाला है कि NP वाला है, NS वाला है कि NP वाला है। तो ये आपका जो है किसके लिए, NS और NP के लिए। ये किसके लिए है, NS और NP वालों के लिए रूल है। किसके लिए, NS और NP वालों के लिए। तो NS जिस समूह में होगा हर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा सिग्मा का कितना होगा 0.35। उसके लेफ्ट जाएंगे, पहले जाएंगे उसके, तो n-1 के वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 सिग्मा का मान कितना 0.85 हो जाएगा। उससे भी पहले जाएंगे n-2 n-3 दोस्तों, n-2 n-3 ये आपका हो गया n-3 वाला है, n-2 वाला है, ऐसे ही डॉट और पहले जाओगे तो सबके लिए आपका सिग्मा का मान कितना होता है 1 लेते हैं। कितना लेते हैं 1 प्रति इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वही परीक्षण इलेक्ट्रॉन दोस्तों ध्यान इस पे देना है, अगर ND या NF वाला परीक्षण इलेक्ट्रॉन हम लोग का है तो आपका सिग्मा का मान कितना होगा 0.35 होगा। किसके लिए, उस समूह के लिए, है ना, समूह के लिए। और उसके जितने लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, जितने लेफ्ट हैंड साइड में होंगे सबके लिए सिग्मा का मान क्या होगा 1 प्रति इलेक्ट्रॉन होगा। ये है आपका स्लेटर रूल। इससे अधिक हम लोग को कुछ नहीं जानना है दोस्तों, इससे अधिक हमको कुछ नहीं जानना है। बस ये जान लीजिए कि अगर केवल बात कर देगा, एक एक्स्ट्रा बात बता दें आपको, अगर केवल बात कर देगा 1s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके लिए सिग्मा का मान 0.30 होता है ना, ये नोट कर लीजिएगा आप, है ना। 1s वाला इलेक्ट्रॉन की बात जब होगी तो उसके लिए सिग्मा का मान कितना होगा 0.30 होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद, ठीक है दोस्तों, ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग कैसे करना है, SP वालों को एक साथ, D वालों को अलग, F वालों को अलग कर लेंगे और क्रम से करेंगे दोस्तों। देखिए जैसे किया है मैंने उसी प्रकार से करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे इसको। आपको ध्यान देना है कौन बाहरी कोष है, कौन उसके अंदर वाला कोष है ना, ये चीज़ों को ध्यान देते हुए, है ना, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण आवेश की प्रभाव गणना करनी है उसका क्या करेंगे, उसके लिए सिग्मा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या लग रहा है, अब कितना आसान लग रहा है ना। सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, देख लीजिए किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना दोस्तों। और उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करिए, उसके समूह को देख लीजिए। समूह को देखने के बाद उसके राइट हैंड साइड वाला सबका 0 हो जाएगा सिग्मा का मान। उस समूह के लिए आप देखिए कि वो किसका है, NS NP वाले का है। तो उस समूह के लिए दोनों वही चीज़ है, समूह वाले का होगा 0.35 इसके लिए भी है, और ND और NF वाले के लिए क्या है, उसी समूह के इलेक्ट्रॉनों के लिए 0.35 ही है। बस फर्क क्या पड़ रहा है, NS NP वाला होगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कम वाले कोष वालों के लिए 0.85 होगा, और उससे भी कम जाएंगे तो सबके लिए 1 होगा। लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या है कि जिस ND और NF का परीक्षण आवेश हम लोग का है तो उस समूह के लिए 0.35 है, लेकिन उसके पहले जितने भी होंगे, चाहे n-1 वाला हो, n-2 वाला हो, n-3 वाला हो, सबके लिए आपका सिग्मा मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे ताकि बिल्कुल ये क्लियर रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब जो है आगे हम चलते हैं उस रूल को, जिसमें मैंने कहा कि हम लोग लास्ट में एक बहुत ही एक आसान तरीके से इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग स्लेटर रूल लगाएंगे। दोस्तों एक काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा कि आपका जो परमाणु का, जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए आपको परीक्षण प्रभाव की गणना करनी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो वो रूल तो आपको बिल्कुल फॉलो करना ही करना है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से लिखता हूँ। ग्रुपिंग कैसे करेंगे आप, 1s
1s, ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, है ना, 3d, 4s, 4p, है ना, ऐसे ही 4f, 4d कर लीजिए पहले, 4d, 4f। मैंने क्रम से किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या, ये आपका एस पी वाले एक साथ, डी वाले एक साथ, एस पी वाले एक साथ, एस पी वाले एक साथ, ऐसे हम लोग कर लिए, है ना, ठीक है, सिंपल दिख रहा है बिल्कुल। अब देखिए, अगर ग्रुपिंग कर लेंगे आप, तो ग्रुपिंग का करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे परीक्षण आवेश का समूह कौन सा है। बिना उसका समूह को ध्यान दिए हम लोग गणना करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहेगी, इसलिए इनको ग्रुपिंग करना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों, हम लोग बनाते हैं, जैसा रूल पढ़ा उसी रूल के आधार पे, सपोज दैट ये आपका नाभिक है और ये क्या हो गया, उसके कोर्स बना रहे हैं हम, उस नाभिक के कोर्स, ठीक है, एक कोर्स और बना देते हैं ताकि समझाने में हम लोग को दिक्कत न हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नाभिक। अब देखिए दोस्तों, क्या हम बना रहे हैं इसमें, ये हमारा हो गया, आप समझ रहे हैं, ये हमारा बाहरी कोर्स है N1 वाला, ये कौन सा है N-1 वाला है, और ये कौन सा है दोस्तों N-2, N-3, N-4, ऐसे ही सो जितना भी कोर्स आपके होंगे सभी होंगे, ठीक ना, ये ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका है। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो कैटेगरी में डिवाइड किया हम लोगों ने, कि जो हमारे समूह हैं, यस वाले, पी वाले एक साथ हैं, डी वाले और एफ वाले, उनके लिए थोड़ा सा रूल अलग था। ठीक है दोस्तों, तो आइए, अगर हम सबसे पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, यस और पी वालों के लिए, यस और इसके लिए पी समूह के लिए। अगर हमारा परीक्षण आवेश यस और पी का है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर वो बाहरी कोष का है, जिस कोष का रहेगा उसके लिए हमारा सिग्मा का मान कितना होगा, यहाँ पे सिग्मा का मान हो जाएगा 0.35। कितना होगा, सिग्मा बराबर 0.35। ठीक है दोस्तों, 0.35 नहीं दिख रहा तो जूम कर लीजिएगा, ठीक है, 0.35। अब देखिए, उसके पहले वाला अंदर वाला कोष हो गया लेफ्ट, लिखे जा रहे हैं हम लोग बाएं तरफ, उसके राइट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेफ्ट में रहेगा तो क्या होगा, इसमें आएंगे तो इसका सिग्मा बराबर 0.85 हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा। और जैसे नीचे आएंगे तो इसके लिए सिग्मा बराबर 1, सिग्मा इक्वल टू 1, सिग्मा इक्वल टू 1, ऐसे ही जितने। ध्यान कहाँ देना है, हम लोग को इस पे ध्यान देना है जिस समूह का है ना, N-1 वाले में है तो कितना 0.85, और N-2 वाले में एक सिग्मा का मान सबका हो रहा है। अब नीचे से देख लो, डी और एफ का कहानी क्या है, अगर डी या एफ है ना दोस्तों, डी या एफ समूह का अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग का परीक्षण आवेश है डी या एफ का, तो उसके लिए अगर हमारा ये आपका n हो गया, ये N-1 हो गया, है ना, N-1, ठीक है, N-2, N-3, N-4, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे सिग्मा का मान क्या होगा, सिग्मा बराबर 0.35, जो समूह होगा, जिस समूह का भी होगा। उसके पहले वाले में जाएंगे, है ना, N-1 वाले में जाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा का मान क्या होगा, 1, N-2 में भी सिग्मा का मान 1 होगा, N-3 में भी सिग्मा का मान क्या होगा, 1 ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बराबर 1 होगा, यानी कि इसमें बस ये है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, बस ये तो डायग्राम आपको याद आसानी से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यस और पी में। मैंने पी वालों को ऊपर से दिखाया और टी वालों को नीचे से, ताकि समझ में लोग को आ जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसी को एक और तरीके से हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से देख लेंगे। अगर मैं इसमें यस पी एक साथ कर देता हूँ, डी वालों को एक साथ कर देता हूँ, तो ऐसे भी देख लीजिए, इससे भी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। इसके एन के लिए, है ना, एन के लिए
सिग्मा बराबर कितना 0.35, n-1 वालों के लिए कितना सिग्मा बराबर 0.85 है ना, n-2 वालों के लिए आपका सिग्मा बराबर 1, ऐसे ही डॉट डॉट जितने होंगे सबके लिए क्या होगा 1 होगा। अब इसमें डी और एफ के लिए, डी और एफ के लिए, एस और पी के लिए तो हो गया, डी और एफ के लिए दोस्तों क्या होगा, इनके लिए एन जब रहेगा तो सिग्मा इक्वल टू 0.35, n-1 के लिए क्या होगा सिग्मा बराबर 1, n-2 के लिए क्या होगा सिग्मा इक्वल टू 1 ही होगा, सबके लिए क्या होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीज़ देख रहे हैं आप और ये भी क्या है देख रहे हैं, सेम चीज़ें हैं दोनों बस। ठीक है ना, ये आपका परमाणु के कोषों के रूप में है और ये आपका ऊर्जा स्तर के रूप में कर सकते हैं, है ना, नीचे से बढ़ते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे क्लियर हो जाए हम लोग का कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब इसको मिटा देते हैं, इसको रखने देते हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल लिखने में आसानी हुई हम लोग को, तो इसको कर दिया मैंने डिलीट, ये हो गया इरेज आपका। चलिए दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल से उस रूल को समझने की कोशिश करते हैं, टर्न बाई टर्न, पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सपोज दैट हमारे पास, चलिए मैं ले ले रहा हूँ आयरन को, एफ ले लिया मैंने, एफ हम लोग का तब तो आयरन है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों 26। कितना होता है 26। आइए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए फिर समूह बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लोग को आता ही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है दोस्तों, 3p6 अब क्या हो जाएगा 3d और 4s। ठीक है दोस्तों, तो बताया था मैंने डी ब्लॉक के तत्वों में कि आपका जो ये आपका पहला नंबर होता है हमेशा एस में जाता है और बाद वाला क्या है डी वाला में जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का यही रूल है, बहुत ही आसान रूल है कि आपका जो ये पहला नंबर होता है वो एस में जाता है और जो बाद वाला नंबर होता है वो डी में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4s2 हो जाएगा, ये 3d6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया तो आइए अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। क्या करें, ग्रुपिंग कर देते हैं। ये तो पहला कोष हो गया, ये आपका एस और पी वाले, और ये आपका एस और पी वाले, ये डी वाला है इसको अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये एस है इसके आगे पी होगा तो हम लोग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उधर कोई हमें आवर्त प्रभाव मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसके आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप किसका निकालना चाहते हैं, चलिए आप बोलिए किसका निकाला जाए। अगर हम लोग निकाल देते हैं, चलिए अगर यस वाले का है, अगर आपसे कह दिया, अच्छा रुकिए एक मिनट रुकिए, सबसे पहले मैं निकालता हूँ पी वाले का, फिर यस का भी निकालेंगे, थोड़े नहीं यस का भी निकाला जाएगा। पहले हम आपको समझाते हैं पी वाले का निकाल करके। अगर आपसे पूछ दे कि आपका जो आयरन है उसके 3p है ना, तीसरे कोष के है ना पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आवरण प्रभाव क्या होगा, सिग्मा का मान क्या होगा। तो इसका मतलब कि हमारा परीक्षण इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। पहला एग्जाम्पल मैं दोस्तों विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग देखिए कितने जल्दी लगाते हैं, बहुत कम टाइम में हम लोग उसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारा पहले चुनाव हो गया किसका, परीक्षण इलेक्ट्रॉन का। परीक्षण इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया हम लोग का 3p6 में, 3p6 का हो गया, 3p6 का। तो 3p6 का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, 3p6 का कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा।
तो अगर हम 3p6 के इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण प्रभाव निकालने जा रहे हैं दोस्तों, तो देख रहे हैं आप कि p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान निकालने जा रहे हैं तो क्या उसके लिए आवर्त प्रभाव मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बताए थे कि परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका परीक्षण इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा आप लोग, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सबसे पहला काम यही करेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा सबसे पहले हम लोग उसी का 0 करेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा उसको 0 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको 0 कर देंगे तो राइट वाला क्या होगा, अपने आप ही 0, क्योंकि वो तो खुद इसके क्या है, बाहर है, वो परीक्षण प्रभाव कहाँ से डालेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट बनाते हैं इसी पे, इसी के आगे वाला, कि आपका जो 3D और 4s है ना, राइट हैंड साइड ग्रुप, राइट हैंड साइड जो समूह है 3D है ना, 3D6 वाले है ना, 4s 2 वाले, इनके लिए सिग्मा बराबर क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल है ना। और आप भी समझ सकते हैं 3D और 4s क्या है, 3p के बाद है। आप जानते हो ना, अच्छे से जानते हो, किसी भी परमाणु के अंदर जो क्रम है S P D F, एक क्रम है, S नाभिक के पास, उसके बाद P वाला, उसके बाद D वाला, उसके बाद F वाला, है ना, ये क्रम है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। नाभिक के पास कौन है, S वाला, उससे दूर कौन, D वाला, है ना, F है ना, ऐसे क्रम से चलता है। तो यहाँ पे उसके बाद वाले हैं, राइट हैंड साइड वाले हैं, उनका परीक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जिनका 0 होना था उनको तो उन्होंने क्या किया, 0 कर दिया। अब बारी है आपके हीरो बनने की, तो आइए हीरो बनने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, है ना, मेरे साथ। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें P वाले में एक का तो हमने 0 कर दिया, कितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए। हम लोग निकाल किसका रहे हैं, P वाले का, लेकिन इसी समूह में यह S वाला भी है कि नहीं, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, S वाले का 2, अब P वाले में 6 था, एक का आपने 0 कर दिया, कितने बचे, 5, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना दोस्तों, आसान है। परीक्षण इलेक्ट्रॉन का सिग्मा आपने क्या किया, 0 किया, ठीक है, और परीक्षण आवेश का जो समूह था उस समूह के इलेक्ट्रॉनों की गणना किया। चलिए इसी लगे हम लोग इसकी सिग्मा की भी गणना कर लेते हैं। तो इस समूह के सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना होगा दोस्तों, याद है ना, जिस समूह का निकालते हैं उसके लिए कितना होता है हम लोग का, कितना होता है, भूल गए, 0.35, तो 0.35 एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो 7 गुणे 0.35, 7 इंटू 0.35, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू निकालने हम लोग, है ना, तो मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता ही है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 2.45, ठीक है, 2.45, ओके। आइए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या है, ओह क्या बात है, जिस समूह के इलेक्ट्रॉन के निकालना था उसके राइट हैंड साइड में क्या है भैया, राइट हैंड में 0 हो गया, और लेफ्ट में क्या है 2.45 का, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में जाने पे रूल क्या है, ये तो देखिए, नहीं दिखा तो यहाँ पे आइए, किसके निकाल रहे हो, हमारा इलेक्ट्रॉन किसका है, S वाले का है कि नहीं, तो S वाले के लिए
आपका रूल क्या है कि जिस समूह का होगा उसके लिए 0.35, उसके अंदर लेफ्ट में जाएंगे एक पहले तो 0.85 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके लिए कितना होगा, इसके लिए तो आपने लिखा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उससे भी एक पहले चला गया, उससे भी एक पहले चला आया। तो क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, सिग्मा का मान, सिग्मा का कितना होगा 1। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। n-1 है ना, n-1 समूह वाले, n-1 समूह वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। n-1 वाले समूह की पहले संख्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की, तभी तो गणना करेंगे ना। तो समूह, इस n-1 समूह के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिए, ये है ना 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए सिग्मा का मान निकाल लीजिए, सिग्मा कितना होगा, सिग्मा का मान बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है और कितना लेना हम लोग को है 0.85, सिग्मा कितना लेना है 0.85, तो यहाँ पे जाएगा 0.85। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका 6.80। ठीक है दोस्तों, अब कौन, इसका हो गया, अब ये बचा हुआ है, तो वो कौन है भाई, 5वां वाला पॉइंट लिया इसको। अब n-2 है ना, जो समूह है n-2 समूह वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना है, देखो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान 2 गुणे कितना होता है 1 है ना, उसके अंदर जितने सबका 1 होगा, तो यहाँ पे 1, तो 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कुल सिग्मा का मान कितना हुआ, नेट निकाल लेंगे, कुल सिग्मा का मान कितना हुआ। तो कुल है ना दोस्तों, कुल आवरण प्रभाव सिग्मा बराबर, सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। कुल आवरण प्रभाव कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आया था पहले वाले का 2.45 है ना, प्लस, ठीक है, दूसरे वाले कितना आया था 6.80 प्लस लास्ट में कितना आया था 2 आया था दोस्तों। तो जोड़ना तो आता ही आप लोग को है, जोड़ना तो आता है आप लोग को, जोड़ लीजिए। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया, पहले अपूर्णांक को जोड़िए 0 और 5 कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 और 5 कितना होगा 5 हो जाएगा, 8 और 4 कितना 12 होगा, 12 का 2 हो गया, 1 कैरी हो गया हम लोग का, तो 2 यहाँ से, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से 10 हो गया, और 1 कैरी क्या हो गया 11 हो गया, 11.25 सिग्मा का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हमारा सिग्मा निकल गया तो हम चाहें तो अपना जो फार्मूला है प्रभावी नाभिकीय बल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या आपके पास है, प्रभावी नाभिकीय बल, ZEF इक्वल टू है ना दोस्तों Z माइनस सिग्मा, तो ZEF इक्वल टू Z कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 26 है, तो 26 माइनस ये कर लीजिए 11.25 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 14
14.75, ठीक है ना, 14.75। ये हो गया इफेक्टिव फोर्स का, इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो दो काम हो गया हम लोग का, एक तो कुल आवरण प्रभाव गणना कर लिया हम लोगों ने, और प्रभावी नाभ की बल की भी गणना कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं करते हैं इसको, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसी के लिए हम लोग किसी और इसी में से लेकर देखते हैं किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये दोस्तों चलिए पूरा मिटा देते हैं, फिर से समझते हैं इसको आसानी से। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं इसी एग्जाम्पल में कई चीज़ें समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें चाहे तो हम तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए निकाला है दोस्तों, ये आपने 3P के लिए निकाला था, ठीक है। 3P के लिए निकाला था आपने, याद रखेंगे हम लोग, तुलना करने के लिए बताएंगे अभी आपको। 3P के लिए निकाला था, कितना आया था, 11.25 आया था ना, सिग्मा बराबर 11.25 आया था, ठीक है। और इसको भी नोट कर देता हूँ, जेड इफेक्टिव कितना आया था, 14.75 आया था। आइए कुछ और बातें जानेंगे इससे हम लोग, ठीक है। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, एक बार और समझते हैं, बस सब क्लियर हो जाएगा आपका पूरा फंडा ही। चलिए अब थोड़ा सा डी वाले की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डी वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि डी वाले का यहाँ पर भाषा अलग है उससे, नियम उसका। तो चलिए अब की बात, जो हमारा परीक्षण इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, परीक्षण इलेक्ट्रॉन है ना, किसका लिया आपने, 3D वाले का, किसका, 3D वाले का, बल्कि 3D6 वाले के लिए, 3D6 वाले के लिए। तो परीक्षण इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप का है, 3D6 समूह का है ना, समूह का। परीक्षण इलेक्ट्रॉन किसका है, 3D6 समूह का। तो दोस्तों अब फिर चलिए वही चीज है, सबसे पहला काम क्या, बहुत ही आसान, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी फिर लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप बिना लिखे भी तुरंत उसको देख के लगा लेंगे, अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे उस पर, तुरंत हो जाएगा, इसी में करेंगे तो हो जाएगा। आइए इसको पहले एक बार और अच्छे से समझते हैं। परीक्षण इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा इक्वल टू कितना, 0। अब जो है दूसरा पॉइंट क्या है, उसका राइट हैंड साइड में कौन है भाई, 4s2 है, इसके लिए भी क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तीसरा अब उसके समूह के परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, उसको छोड़ देंगे ना, परीक्षण इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे हम लोग, तो कितना है इसमें, 3D6 है, तो आपका 6 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 6 - 1 इक्वल टू कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो उसके सिग्मा का मान क्या होगा, है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू, रूल देखिए, जिस समूह का होता है 0.35, तो 0.35 मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, तो 5 जब 25 हो गया, 5 3 जा 15, और ये हो गया 17, 1.75, ठीक दोस्तों। तो ये किसके लिए हो गया, परीक्षण आवेश के जो कुल परीक्षण इलेक्ट्रॉन के जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, परीक्षण इलेक्ट्रॉन के समूह के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकली थी, 5, और उनके सिग्मा का मान कितना हो गया, 1.75। आइए अब जो है चौथा पॉइंट में उसके लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितने समूह होंगे देखो दोस्तों, उसके लेफ्ट में जितने भी हैं n-1 n-2 जो भी हैं, सबके लिए कितना, n-1 n-2 डॉट डॉट, सबके लिए क्या है, सिग्मा इक्वल टू 1 है। तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो दोस्तों, जो उसके पीछे समूह है, देख लीजिए इसके पीछे क्या है, ये आपका 3p6 है, ये है 3s2, सभी है, ऐड कीजिए, तो 6 to 8, 8 6 14,
14 टू 16, 16 टू 18 हो गया। तो यह क्या आ गया दोस्तों 18, कितना आया 18। तो इसके लिए सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। तो सिग्मा का मान क्या होगा 18 इंटू क्या है दोस्तों 1 है ना, सबके लिए कितना है 1 अंदर वालों के लिए। तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो 18 1 जा 18 हो गया। ठीक है, और तो कोई बचा नहीं, सबका निकाल चुके हम लोग। तो आपका कुल परिरक्षण प्रभाव निकाल लीजिए। कुल परिरक्षण प्रभाव इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना है 1.75 प्लस 18 कितना हो गया दोस्तों 19.75, 19.75। तो दोस्तों अब इसके लिए भी हम लोग, इसके लिए भी अगर हम लोग किसके लिए, इस समूह के लिए अगर हम जेड इफेक्टिव निकाल लें, अगर नाभिक का प्रभावी बल निकाल लें, तो नाभिक का प्रभावी बल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो आपका जेड कितना है 26 अभी भी है, 26 है ना, उसी का निकालना है, एफ का निकालना है तो 26 ही होगा। तो 26 माइनस 19.75 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जगह 6.25 आएगा ये। ठीक है दोस्तों 6.25 जेड इफेक्टिव आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने किसके लिए निकाला 3p के लिए निकाला और 3d के लिए निकाला। देखिए दोनों एक ही कोष के हैं, है ना, समूह अलग बांटा गया है लेकिन दोनों क्या है दोस्तों एक ही समूह के हैं। लेकिन देख लीजिए आपके उनके इलेक्ट्रॉनों पे कार्य करने वाला जो आवरण प्रभाव है, इसमें देखिए दोस्तों कितना है 11.25 आया था और इसमें आवरण प्रभाव कितना बढ़ गया है 19.75 बढ़ गया है ना। कितना डिफरेंस हो गया है देखिए, उसी कोष के अंदर है, दोनों उसी कोष के अंदर है। लेकिन जैसे वो 3D में एंटर किए हैं तो दोस्तों इसका आवरण प्रभाव क्या हो गया है बढ़ गया है ना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए हैं और इसका एक 0 की थर्मल परीक्षा मान करके उसका भी बढ़ गया। तो देखो कितना डिफरेंस आया है। और नाभिकीय बल का भी देख लो, इसमें आपका जो जेड इफेक्टिव आया कितना था 14.75 आया था, यहाँ कितना आया है 6.25। दोस्तों अब समझ में आ रहा है ना हम लोग का कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर होते जाएंगे आपका नाभिक का बल क्या है घटता जाएगा। अंदर जितने कोष बढ़ते जाएंगे उसका इफेक्टिव फोर्स बाहरी कोष पे उतना ही कम होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से, तो फिर से इसको डिलीट करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको एक और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार हम इसके निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाला जाए आपकी बात है ना, 4s वाले के लिए, सबसे लास्ट वाले के लिए, सबसे लास्ट वाले के लिए निकालना है दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि सबसे लास्ट में क्या है 4s है, इसके राइट हैंड साइड में कोई नहीं है, होता भी तो उसका क्या होता 0 होता। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 गुणे कितना 0.35, 1 गुणे कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.35। ठीक है दोस्तों 1 इंटू 0.35 किसके लिए हो गया 4s के लिए हो गया। अब देखो दोस्तों अब क्या हम लोग जा रहे हैं n-1 के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है दोस्तों n-1 वाला है, इसके लिए आपका कितना होता है 0.85 होता है ना, 85 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है n-1 के लिए। तो अब इसमें क्या है दोस्तों गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 6 बार 2 18, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 गुणे 0.85 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है आपका ये n-2 वाला है, तो n-2 वाले में कितना लेते हैं सिग्मा इक्वल टू कितना लेते हैं 1 पर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गिन लीजिए 6 2 8, तो 8 इंटू 8 इंटू कितना 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका कौन है n-3 वाला है, इसके लिए भी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 1 पर इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अब इंटू 1 2 इंटू 1। अब ये जो नंबर्स आए हैं इनको हम ऐड कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11.90, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इसका। ठीक है
आप कर भी सकते हो। यहाँ पे 0.85 लिख लिया, फिर आपने 18 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एट हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब जो है आपका ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर से कर लेते हैं। कितना है 0.85 है और क्या है 18, 8 5 14, हो जाएगा ये 5 8 एकम 8, कितना है दोस्तों 0, कितना है दोस्तों 8.35। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टर्म संख्या क्या है एमेजोन में 6 6 12 2 14 है, मैंने 18 लिख दिया गलती से, इसीलिए रॉन्ग आ रहा था आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 14 होगा, कितना होगा 14, ठीक है दोस्तों 14 होगा। तो आप किसमें आपका 0.85 में आप 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका 8 4 5 जा 20 हो गया, 4 8 जा 32, ये आपका 34 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 0 9 और ये आपका 11, 2 पॉइंट डेसिमल है जिसमें लगाएंगे 11.90, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 11.90, ठीक दोस्तों। थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे प्लस आपका कितना आ गया 0.35, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए 8 हो गया, इसके लिए 11.90 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 0.35 हो गया। अब इसको आप टोटल ऐड कर लो, तो सिग्मा इक्वल टू आपका निकल के आ गया, कितना ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो 5 और 0 कितना होगा 5, 3 और 9 क्या होगा 12, कैरी जाना आपका एक, ठीक है ना। तो आपका ये 10 हो गया, 10 11 और उनके 12 हो गया, और ये आपका 1 क्या हो जाएगा 2, तो 22.25 हो जाएगा सिग्मा का मान। तो जेड इफेक्टिव निकालना होगा आपका, तो 26 माइनस 22 इंटू 0.25, ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3.75, तो जेड इफेक्टिव निकल के आया 3.75, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका स्लेटर रूल, और उसमें कुछ एग्जाम्पल किसी के लिए भी निकालना हो आपको, मैंने हर तरीके का सवाल बताया इसके ऊपर, किसी का निकालना हो आसानी से, एस वाले के लिए, पी वाले के लिए, डी वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए, बीच से निकालना, हर जगह से निकाल दिखाया आपको, तो आप सॉल्व करिए, बस कैलकुलेशन में फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके लाइक शेयर से सब्सक्राइब से हम लोग का जो है हौसला बढ़ता है, और आपको आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बना के मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।